हूँ, तो देखो अगर बजाय उसके कि वो पूछे और टाइम ज़ाया करे, अपना वेस्ट करे, सीधा सा वो इधर से देख ले कि जो उसने आंसर दिया हो। इस तरह आपने भी एफएक्यूज़ ऐड करने हैं और हम ऐड करेंगे। उसके बाद ये उसके रिव्यूज़ हैं, उसके बाद जो हमारी काम की चीज़ है, हमारी काम की चीज़ है ये रिलेटेड टैग्स। अच्छा, अब ये बंदा जो मेन पेज पे रैंक हुआ है, हमारी प्रायोरिटी भी है कि हमने भी रैंक करना है। अब जब रैंक करेंगे ना, तो ये चीज़ है उसके और ये टैग। अब ये टैग जब हम यूज़ करेंगे ना, ये टैग में वो टॉप पे आया। हमने अगर ब्लॉग पोस्ट लिखा था, ब्लॉग पोस्ट टॉप पे आ रहा था बंदा। यानी ये आपने टैग जो है ना, ये चुन के चूज़ करना है और इन्हीं की बेस पे, सिर्फ ये 5 टैग्स हैं, इन्हीं के बेस पे आप रैंक होंगे और इन्हीं के बेस पे आप फुल डी रैंक होंगे। तो अभी जो है ये हमारी थोड़ी सी कीवर्ड रिसर्च की और ये सारी बात हो गई। और अभी हम बात करते हैं आउटसोर्सिंग पे। फॉर एग्जांपल, अगर आपको कोई चीज़ अच्छी लग रही है और मैंने कोई निश अच्छी लगी, फॉर एग्जांपल आपको एनएफटी की अच्छी लगी है, क्योंकि आजकल मैं बहुत हैरान हूँ कि वेस्टर्न कंट्रीज़ में इतना ज़्यादा एनएफटी का मतलब आया हुआ है। तो यानी अभी मैं अब आप हैरान होंगे कि भाई एनएफटी क्या चीज़ है। मैं एनएफटी निकालता हूँ इधर से, तो आप लोगों को समझने में आसानी होगी। यानी कुछ लोग होते हैं कि भाई जिन्हें एनएफटी कहते हैं, यार इसमें लोग इतना ज़्यादा पे कर रहे हैं तो हम भी इस पे गिग बना लें। अब ये देखें एनएफटी, ये एनएफटी, यानी आपको लग रहा है कि यार ये क्या अजीब चीज़ है, ये क्या कार्टून है, ये कार्टून भी नहीं निकाला जा सकता, लेकिन एनएफटी है, लोग बनवाते हैं। तो अब आप ये चाहते हैं कि भाई मेरी गिग इस पे हो, लेकिन मुझे काम भी नहीं आता, तो क्या करूँ? तो इसका तरीकाकार ये है कि इसको कहते हैं आउटसोर्सिंग। ठीक है, आउटसोर्सिंग ये है कि भाई मुझे काम नहीं आता, अब मुझे अगर कोई ऑर्डर यहाँ से मिलता है, तो जिस बंदे को एनएफटी आती है ना, तो उसे मैं प्लेस कर दूंगा, दरमियान में मैं अपना कमीशन रख लूँगा। फॉर एग्जांपल 6000 का प्रोजेक्ट आया, तकरीबन जो है वो 1000 रुपया तो फाइवर नहीं काट लेना, पीछे 5000 रह गया। अब 5000 में से जो है आप इस तरह कर सकते हैं कि भाई 2500 आप रख लें, 2500 अगले को दे दें, आपका भी फायदा, उसका भी फायदा। आपका क्या फायदा, आपको फ्री में पैसे मिल गए। कैसे मिल गए जी, कि आपने तो काम आता नहीं था, आपने बस जो आउटसोर्स किया। इस चीज़ को आउटसोर्स कहते हैं। और आउटसोर्स का दूसरा मतलब भी ले सकते हैं कि जिस आदमी के पास ज़्यादा वर्किंग है, आप उससे कह सकते हैं कि भाई अगर आपके पास ज़्यादा वर्किंग है तो वो आप मुझे दे दें, मैं कर लिया करूँगा। फॉर एग्जांपल अभी मेरे साथ जो है वो 2-3 लोग जुड़े हुए हैं जो वेब डिज़ाइन के। अब मेरे पास जब प्रोजेक्ट आते हैं और मैं बिजी होता हूँ वेब डेवलपमेंट के, तो मैं एक दो को जो हमारी टीम में, मैं उन्हें आउटसोर्स कर देता हूँ। ठीक है, तो उसका क्या होता है भी कि मेरा टाइम भी बच जाता है और दूसरे की वर्किंग भी हो जाती है। ये चीज़ होगी। यानी अभी तक हमने क्या क्या डिस्कस किया, फाइबर का बैकग्राउंड डिस्कस किया, निश रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च और आउटसोर्सिंग को देखा। अब हम जाते हैं अकाउंट क्रिएशन पे, जो मेन चीज़ है। और अगर आप लोगों के पास अपने लैपटॉप्स वगैरह हैं तो आप वो भी ओपन कर लें या इसे बाद में भी देख लें। और अगर कोई रिकॉर्ड कर रहा है स्टार्ट से ऑडियो, तो वो बाद में शेयर भी कर दें ताकि चीज़ें आपको याद रहें। अब हम जाते हैं अकाउंट पे। अब देखें यहाँ पे आपने ज्वाइन पे हम क्लिक करते हैं। अब यहाँ पे वो कह रहा है कंटिन्यू, तो कंटिन्यू विद जीमेल। फॉर एग्जांपल इधर आप अपने कोई भी जीमेल ले सकते हैं। आप कनेक्ट विद फेसबुक भी कर सकते हैं, अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल भी कर सकते हैं, लेकिन जो मैं आपको प्रेफर करूंगा ना, वो आप करें कंटिन्यू विद गूगल। ठीक है, तो गूगल जो है ना, वो आपका अकाउंट ज़्यादा स्टेबल होता है बनिस्बत दूसरे अकाउंट्स के। लेकिन आप अगर दूसरे भी यूज़ करें तो कोई हर्ज नहीं है, यानी आप यूज़ कर सकते हैं। यानी ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आपको बेशुमार मरतबा ऐसा होता है, फॉर एग्जांपल हम अपना फेसबुक का पासवर्ड भूल जाते हैं, इंस्टाग्राम पर इस तरह फाइवर का भी भूल सकते हैं, तो इसमें जो रिकवर करना वो बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो दूसरे भी होता है लेकिन इसमें ज़रा ज़्यादा आसान नहीं है। बाकी आपकी अपनी प्रेफरेंस है। और इधर जो है आप कोई भी अकाउंट यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अगर कोई, अच्छा इधर से आप कोई भी अकाउंट ले लें। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपना अकाउंट लेता हूँ, मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर पे बनाता हूँ 9312। 1 सेकंड वेट, मैं ज़रा अपना देख लूँ कॉन्टैक्ट नंबर है क्या, क्योंकि जो मेरा असल कॉन्टैक्ट नंबर है उस पर तो ऑलरेडी अकाउंट बना हुआ है, तो इसलिए जो है मैं इसे देख रहा हूँ दूसरे अकाउंट पर, दूसरे कॉन्टैक्ट के लिए। तो आप लोगों ने भी सेम इस तरह करना और ये सारे प्रोसीजर्स आपको जो है फेस करना पड़ेंगे। मे भी आप लोगों के जो है ना वो अकाउंट्स बने हों, तो अगर आप लोगों के अकाउंट्स बने हैं तो आप लोगों ने जो है उन्हें मतलब सेट करना है इसके मुताबिक जिस तरह हम करेंगे। यानी आप लोगों के अकाउंट्स बने हैं, बस एक गिग बन गई, बस अल्लाह खैर सलाह, लेकिन उस तरह काम नहीं चलना। आप लोगों ने जो है उस गिग्स को जो है रिव्यू भी करना है और उसके बाद जो है इसके अंदर जो चेंजिंग्स वगैरह है वो ज़रूर करनी है। और लेकिन यहाँ पे ये सवाल आता है कि भाई मैंने अकाउंट बनाया है, तो ज़ाहिर अगर मैंने सही से अकाउंट नहीं बनाया तो क्या मैं अपना वो अकाउंट डिलीट करूँ? बिल्कुल नहीं, आपने अकाउंट वही लेके चलना है।
क्योंकि फाइवर पे जो पुराना अकाउंट होता है ना वो ज़्यादा स्टेबलाइज होता है। फॉर एग्जांपल अभी जो मैं अकाउंट अभी यूज़ कर रहा हूँ वो है 2019 का बना हुआ, लेकिन वो मैंने यूज़ नहीं किया था कभी भी। वो मैं जो है ना अभी इन वेकेशंस में यूज़ किया है, तो मुझे उसका इतना फ़ायदा हो रहा है ना कि मेरी वो जो डिमांड है 60 डेज़ वाली वो ऑलरेडी पूरी है। फाइवर पे वैसे लिखा होता है कि भाई 4 ईयर्स हो गए, इस पे कोई स्ट्राइक वगैरह नहीं आया, बेहतरीन अकाउंट है। तो इसलिए जो आपका पुराना अकाउंट है ना आपने उसे लेके चलना है, आपने उसे ज़ाया नहीं करना। अब इधर जो है आप अपना वो कॉन्टैक्ट नंबर, और मैं तो यही प्रेफर करूँगा कि आप इधर अपनी जीमेल वगैरह लिखें, क्योंकि मेरी जीमेल ऑलरेडी यूज़ में है, तो मैं इसलिए कॉन्टैक्ट नंबर ही दे रहा हूँ। वो तो मुझे बाद में फिर जीमेल देना पड़ेगी इधर। तो यहाँ पे मैं अपना लिख रहा हूँ 875। तो वो क्या कह रहा है, एंटर वैलिड फ़ोन नंबर, क्यों टू मिस से अंदर दरमियान से। अच्छा जी, अब ये जो है वो हुँ, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या मिस्टेक की। मिस्टेक ये थी कि मैंने लॉगिन पे क्लिक कर दिया था, तो जिसकी वजह से जो है वो नहीं वर्किंग कर पाया। मैं जस्ट क्रिएट अकाउंट पे क्लिक करूँगा, और बल्कि नहीं, मैं ना इधर ही क्लिक करता हूँ। जीमेल अपनी एंटर करता हूँ कोई भी, फॉर एग्जांपल मेरी एक ईमेल है कुतैबा, और अच्छा, या इस तरह करें कि आप में से अगर कोई अपनी जीमेल वगैरह दे सकता है, मैं उसका अकाउंट बना देता हूँ। अगर कोई कर सकता है तो इधर जो है ना जीमेल पे टाइप कर दे, मैं उसकी जीमेल पे वर्किंग कर दूँगा। इस तरह ये होगा कि भाई उसके लिए आसानी हो जाएगी। नहीं तो फिर मैं अपने पे तो करूँगा ही करूँगा, लेकिन अगर आप में से कोई देना चाहता है तो दे सकता है। बाद मेरे में को आप अपने मैं पासवर्ड वगैरह चेंज कर सकते हैं, वो कोई इश्यू वाली बात नहीं है। चलो भाई मैं दे दूँ। जी, जी, ज़रूर दे दें। हाँ लिखे। ओके, जिसका पहले रिसीव हो गया उसकी बन जाएगी। हुँ। जी, जल्दी सेंड कर दें, नहीं तो फिर मैं अपने पे वर्किंग स्टार्ट कर देता हूँ। लेकिन इतना बता दो, जो सेंड करेगा उसे फ़ायदा बहुत होगा। मैंने सेंड कर चलें, दिए। पहले अब इसकी आ गई। AYESHA आयशा एहसान। हाँ, आयशा इस पे पहले अकाउंट तो नहीं ना बना। अब वो जो है ना इधर वो यूज़र नेम पूछ रहा है। अब इधर जो है आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आप इधर अपना वो भी लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं अपनी वेब डिज़ाइन की सर्विस दे रहा हूँ तो मैं लिख सकता हूँ वेब डिज़ाइनर्स, कुतैबा वेब डिज़ाइनर। और अगर आप सिंपल अपना नाम लिखना चाहते हैं तो सिंपल नाम लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर जो है वो मैं इनके नाम से बनाता हूँ, आयशा एहसान। अच्छा जी। अब ये कह रहे हैं कि भई इस तरह लग रहा है कि ये अकाउंट पहले से मौजूद है, ठीक है? तो इसलिए हम क्या लिखेंगे, 1 टाइप कर देंगे। अब 1 टाइप किया है तो क्या आ गया कि ठीक है, ओके है। अब चूज़ अ पासवर्ड, आप इधर अपना पासवर्ड कोई भी चूज़ कर सकते हैं। मैं शायद से आप इसे बाद में चेंज भी कर सकते हैं। मैं इधर कोई भी जस्ट रैंडम टाइप कर देता हूँ। ओके, अच्छा ये मैंने टाइप कर दी। अब ये देखिए ये अकाउंट बन गया। अब ये अकाउंट कौन-सा बना है? ये अकाउंट बना है जो बाय अकाउंट है, यानी जो एक बंदा आया है वो इधर कुछ चीज़ से मतलब खरीदना चाहता है, वो अकाउंट। अभी हम जो है वो सेलर अकाउंट पे भी जाएँगे। अच्छा इसे चेक करें, आपको ईमेल आई है, उधर से एक्टिवेट करें इसे ज़रा जल्दी से। अब देखें, यानी ये अकाउंट इस हद तक बना है कि एक आदमी फाइवर पे आया और ये वाली सर्विस खरीदना चाहता है, तो अब वो सर्विस खरीद सकता है। पहले तो हम वैसे ही जो साइन इन किए बगैर ही जुड़े हुए थे ना, तो इसलिए जो है वो हम इससे कॉन्टैक्ट नहीं कर सकते थे। तो अब जो है चूँकि हमने अकाउंट बना लिया है, तो अब इसे हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो अभी हम ये सारी चीज़ें देखेंगे, भई पेमेंट का डिटेल क्या होगी, सब कुछ है एटीसी। तो आयशा ज़रा जल्दी से करें। अच्छा ये जो है ना 3 चीज़ें आ गई। आपने जब भी कोई निश रिसर्च करनी है ना, आपके पास ये ऑनलाइन सेलर वाला ऑप्शन है, लोकल, और उसके बाद जो है प्रो सर्विसेज़। ये प्रो सर्विसेज़ ज़ाहिर है एक आदमी है जिसके पास अच्छा वो वर्किंग करवाना चाहता है, उसका बजट भी बहुत हाई है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसका बजट है 500, 600 एंड 1000 प्लस। अब आयशा आप अपनी ना जीमेल देखें, उधर आपको रिसीव हुआ होगा, एक्टिवेट करनी है बस, जस्ट फाइवर की तरफ से मैसेज आएगा आपकी ये इस ईमेल पे जो आपने सेंड किया। तो अच्छा ये जो है ना ये चीज़ें आपको बता देंगे कि भई ये चीज़ क्या, अच्छा आई थिंक एक्टिव हो गया है या नहीं। अब इधर जो है हम प्रोफ़ाइल पे जाते हैं,
प्रोफाइल पे जाके हम देखते हैं कि भाई आपकी इधर प्रोफाइल शो होगी। फॉर एग्जांपल अभी जो है मैं प्रोफाइल पे क्लिक कर रहा हूँ। अब जैसे ही मैं इधर प्रोफाइल पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये देखें सेम वो जो तलहा का किधर है, तलहा का अकाउंट, यानी फॉर एग्जांपल अब किसी का भी अकाउंट है, हम किसी का भी रैंडम ओपन कर लेते हैं। फॉर एग्जांपल इसका हम अकाउंट ओपन करते हैं। अब ये देखें जैसे ही हम इसका अकाउंट ओपन करेंगे तो इसके सामने जो चीज़ जिस तरह चीज़ें शो हो रही हैं सेम उस तरह हमारी होंगी, हालांकि अभी तो हमने कुछ किया भी नहीं। तो ये क्या है, ये एक लेआउट बनी हुई है। आपको जब वेब डिज़ाइन से रिलेशन होगा ना तो आपको ये सारी चीज़ें आती होंगी, मतलब ये चीज़ें करनी आती होंगी। तो ये जो है ये मतलब ऑलरेडी एक कस्टमाइज चीज़ है जो उन्होंने अपने फाइवर में पूरी बनाई हुई है। तो किधर गया अकाउंट, अच्छा ये है, ये देखें ये और ये। अब ये देखें हमने पिक्चर नहीं ऐड की और एक्टिव गिग्स हमारी इस टाइम 0 है। उसके बाद जो है बाकी कोई चीज़ अभी ऐड हमारी नहीं हुई, सेम ऐसी की ऐसी है। अच्छा अब यहाँ पे जो है ना फॉर सबसे पहले अब ये पहले ये ऑप्शन देता था, पहले गूगल इस तरह करता था कि भाई आपको सेलर अलग से और बायर अलग से करना पड़ता है। अच्छा फाइवर की ना ये मज़े की बात है कि ये जो है ना हमेशा अपने आप को मतलब अपडेट करते रहते हैं ये सारे जो फ्रीलांसिंग के जो प्लेटफॉर्म्स है ना, क्यों पे के एरर से बचने के लिए, क्योंकि देखें करोड़ों डॉलर्स की जो है ट्रांजैक्शंस होती है डेली बेस पे इधर फाइवर पे। तो उन्होंने जाहिर सी बात अगर वो एरर में थोड़ा सा भी आ जाता है, हैकर्स भी बहुत ज़्यादा है तो वो मसले बन सकते हैं इसके लिए। तो फिर इसलिए जो है वो अप टू डेट नई टू नए चीज़ें करते जाते हैं। तो अब मेरा ख्याल है कि इधर इन्होंने ये चेंजिंग किया है कि भाई आप अगर बायर है ना तो बायर भी सेलर बन सकता है। तो अब यहाँ पे एक्टिव जब गिग करेंगे तो उसकी गिग शो होगी। गिग आपको समझ आ गई ना, गिग वो शॉप है जिसके अंदर आप थंबनेल टाइटल वगैरह सब कुछ अपना ऐड करते हैं। तो उसके बाद जो है देखते हैं ये देखिए यानी यहाँ पे आपका जो है बैजेज है। फॉर एग्जांपल जो अगर आपको कोर्स वगैरह फाइवर से करता है, फाइवर कोर्सेज भी करवाता है, लेकिन सिर्फ इसका एक कोर्स जो है फ्री है, वो आपने लाजमी करना है, वो मैं आपको बता दूंगा। और बाकी जो है वो सारे पेड हैं, तो वो करने का फ़ायदा नहीं, जाहिर सी बात है। आप कुछ अर्न करेंगे तो उसके बाद ही लगा सकेंगे ना। तो इनके कोर्सेज भी तकरीबन $25 से या 20 से जो सही हैं वो स्टार्ट होते हैं, तो इस फ़ायदा नहीं है। ठीक है, नीचे आपने डिस्क्रिप्शन अपने कोई भी डिस्क्रिप्शन दे दें। फॉर एग्जाम्पल मैंने जस्ट इधर से कॉपी कर लेता हूँ, यानी रैंडम है, बाद में चेंज भी हो सकती है। अभी मैं खुद लिखने बैठूंगा तो जाहिर है हमारे पास इतना टाइम तो है नहीं। ये फॉर एग्जांपल आयशा एंड आई स्पेंड माय प्रीवियस। अच्छा आपने ना अपना एक्सपीरियंस 2 इयर्स एटलीस्ट जरूर देना, क्योंकि अगर आप एक न्यूबी के तौर पे चले जाएंगे ना तो ये मसले बनेंगे। और अगर आप कहते हैं कि नहीं भाई मैंने झूठ नहीं बोलना, बिल्कुल ठीक बात करनी, तो फिर आप 2 इयर्स ना लिखें, आप लिखें भाई आई हैव एक्सपीरियंस। ठीक है, क्योंकि अगर आप यही कह देंगे उधर के भैया आई हैव नॉट एक्सपीरियंस तो फिर आप कामयाब कैसे हो सकते हैं। तो वेब डिज़ाइन की जगह मेरा ख्याल है यहाँ पे हम लिख सकते हैं कंटेंट राइटिंग। अच्छा जी, आगे जो है क्रिएटिंग कंटेंट भी लिख देता हूँ। कंटेंट यानी आपने जो है ना वो अच्छी सी जुमले वो आपने कर लेना है, लेकिन वो करने कैसे हैं। आपने एक पहले टेक्स्ट लिखना है, आपने अपने मोबाइल में लिखें। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप नोटपैड वगैरह में लिखें, जैसे ये नोटपैड है। तो आप इधर इसे ओपन करें, इधर अपना टेक्स्ट लिखें, फिर इधर जाएं न्यू टैब ओपन करें, उधर ग्रामरली ओपन करें, उधर जाकर अपना टेक्स्ट पेस्ट करें, तो आपकी वो ग्रामर सही कर देगा। और आप कोई भी ग्रामर चेकर यूज़ कर सकते हैं, इसलिए कि भाई ग्रामर जो है ना वो बहुत मैटर करती है। आपको इंग्लिश नहीं आती, आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले लें। अगर मतलब ये कि अच्छी टाइप नहीं कर सकते, आपको लगता है कि भाई ग्रामर में कोई मिस्टेक हो सकती है, आप गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प ले लें। उसके बाद जो है आप फिर ग्रामरली यूज़ करने और ये फिर सारा ठीक है। क्योंकि ये वेब की मैंने कॉपी की हुई है तो इसलिए मैं ये बाकी कर रहा हूँ। आई वर्क फॉर ऑल साइज ऑफ कंपनीज फ्रॉम स्मॉल लोकल स्मॉल बिजनेसेस राइट अप टू ह्यूज इंटरनेशनल ब्रांड्स। अच्छा ये देखें, इस तरह की आपने कोई लिख लेनी कि भाई मैं करता या करती क्या हूँ, ऐसे आपने इधर डिस्क्रिप्शन लिख ली और इधर आपने जो है अपनी लैंग्वेज ऐड कर लेनी है, यानी आपकी लैंग्वेज क्या है। फॉर एग्जांपल इंग्लिश है, अभी जो है इधर मेरे ख्याल इंग्लिश ऐड है, तो इंग्लिश पहले से ऐड होती है। आपने एडिट पे क्लिक करके बेसिक को अपना फ्लुएंट पे ले आना है, आप अपडेट कर दें। उसके बाद जो है आप उर्दू ऐड करें, इधर उर्दू ठीक है, उर्दू भी ऐड होगी। उर्दू का लेवल आप जो है वो नेटिव कर लें
और उसके बाद आप इधर पंजाबी ऐड कर सकते हैं, आप अगर अरबिक आती है अरबिक ऐड कर लें, हिंदी भी ऐड कर सकते हैं। तो यानी ये 2 बेसिक हैं जो आप ज़रूर ऐड करें। उसके बाद इधर जो है आप अपना अकाउंट लिंक्ड अकाउंट्स ऐड करेंगे, फेसबुक वगैरह और गूगल, ये सारी चीज़ें, ठीक है। यानी लेकिन आप लोगों के पास क्या होंगे जो मैं बताता हूँ, आप लोगों के पास फेसबुक का अकाउंट होगा, वो लाजमी आपने करना है। अच्छा, अब ये जो अकाउंट्स है ना, ये लोगों को नहीं शो होंगे, ये सिर्फ फाइवर को पता होगा भाई ये बंदा वेरीफाइड है, ये सिर्फ वेरिफिकेशन के लिए वो लेते हैं, यानी ये बंदों को नहीं शो होंगे। फॉर एग्जांपल अब ये नहीं कि ये इनका अकाउंट है तो मैं अब इनका फेसबुक निकालना शुरू कर दूँ या इंस्टाग्राम में से शो होना शुरू हो जाए, तो ऐसी बात नहीं है। सिर्फ यही शो इधर यहाँ करेगा। अब ये देखें ना, फॉर एग्जांपल अभी हम इस बंदे का देखते हैं, तो इस बंदे का लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर हम देखें, ये देखें लिखा है लिंक्ड अकाउंट गूगल एंड ट्विटर। अब मैं क्लिक करता हूँ, क्लिक नहीं होगा, लेकिन इसका मतलब ये कि भाई ये बंदा इन 2 प्लेटफॉर्म से वेरीफाई है। इसी तरह आपके पास जो होगा ट्विटर आपने यूज़ कर लेना है, गूगल, फेसबुक, ये 3 चीज़ें होंगी, ठीक है। आपके पास जो गिट हब है वो सिर्फ जो वेब डेवलपर्स हैं उनके पास होगी, और मेरा ख्याल है शायद इधर के वेब डेवलपर हो, इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं है। और बाकी जो चीज़ें हैं ये भी नहीं होगी। आप ये 3 कर लेंगे बस बेहतर है आपके लिए। उसके बाद आपने यहाँ पे स्किल ज़रूर ऐड करनी है, और जो स्किल ऐड करनी है वो रेलिवेंट ऐड करनी है। ये नहीं है कि भाई अगर आप कंटेंट राइटर हैं तो आप एनएफटी की देना शुरू कर दें, आप जो है कंटेंट राइटर हैं तो साथ आप ऐप डेवलपमेंट की दे रहे हैं, क्योंकि वो बड़ी निश्चित है। माइक्रो निश्चित आप जरूर ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो है वो आप कुछ भी कर लें, ब्लॉगिंग अगर कोई निकाला ब्लॉगिंग आ गया, ठीक है। एक्सपीरियंस लेवल यहाँ पे अपना एक्सपर्ट ऐड कर लेना है। इधर आप अनलिमिटेड तकरीबन स्किल्स ऐड कर सकते हैं जो भी आपने ऐड करनी है, क्योंकि आप जो है ना मैं इसे जल्दी कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों ने इसे ज़रा अच्छे तरीके से करना है। पहले मैं ये सोच रहा था कि मैं फाइवर क्रिएशन ना बताऊं, क्योंकि ये चीज़ बहुत टाइम ले जाती है कि आपको कीवर्ड सर्च वगैरह बता दूं, तो लेकिन ये उन लोगों के लिए एक आरामत थी कि जो पहले से फाइवर पे बैठे हुए हैं। जो नए लोग हैं ना, उनके लिए जाहिर सी बात उन्होंने कहा था भाई किस पंगे में पड़ गए, आपने ये चीज़ें करवाई ही नहीं। जब अकाउंट क्रिएशन का नहीं बताया है तो नेक्स्ट स्टेप पे कैसे चलेगा, तो इसलिए इस पे आया हूँ। तो इधर जो है आपने एजुकेशन ऐड कर लेनी है, और कोशिश करें कि चलें आप तो फार्मेसी के हैं तो इधर आप अपनी एजुकेशन वगैरह ऐड कर लें। जिस भी डिपार्टमेंट्स हैं जो भी हैं वो इधर आपने लेटेस्ट जो है आपकी एजुकेशन है। फॉर एग्जांपल मैं इधर से लिख लेता हूँ कि पाकिस्तान, क्या लिख लेता हूँ, यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। यहाँ पे जो है ना वो यूनिवर्सिटी खुद देगा, सिटी ऑफ द पंजाब। अब ये देखेंगे यूनिवर्सिटी आप इधर आप देखेंगे ना पंजाब यूनिवर्सिटी सामने नहीं आएगी, ठीक है। आप फिर रह जाएंगे। हमारे कुछ हैं जो इधर ही बस फंस जाते हैं यार कि हुआ क्या, पंजाब यूनिवर्सिटी सामने नहीं शो हो रही, कैसा फाइवर का सिस्टम है। तो फाइवर असल नाम देता है ओरिजिनल यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब। अब यहाँ पे जो है आप टाइटल कुछ भी ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल हम जो है अगर फार्म डी कर रहे हैं तो आप इधर बीएससी कर सकते हैं ऐड, क्योंकि अलहदा से वो नहीं दे रहा। अदर भी में भी जा सकते हैं, कुछ भी आप कर सकते हैं, लेकिन ठीक है। यहाँ पे अगर आप मेजर है यहाँ भी अगर फार्मासिस्ट, ठीक है, फार्मासिस्ट मैंने ऐड कर दिया, क्योंकि मेरे ख्याल है फार्म डी भी नहीं देता है। और जब आपकी डिग्री कंप्लीट हो रही है, जब आपने स्टार्ट किया, कोई भी आप रैंडम अपना ऐड कर सकते हैं। ये 2022 से ऊपर नहीं जाएगा ये, तो आप इधर ऐड कर लें। उसके बाद आप मजीद भी इधर एजुकेशन ऐड कर सकते हैं। अगर आपने कोई डिप्लोमास वगैरह किए हुए हैं, फॉर एग्जांपल अगर वेब डिज़ाइन का या कोई भी ग्राफिक डिज़ाइन का, इवन तो छोटा सा भी किया ना, कोई 10 दिन का भी किया, आप इधर ऐड कर सकते हैं, ठीक है। और कोशिश करें कि वो चीज़ें ज़रूर ऐड करें जो आपकी निश से मुतल्लिक है। इधर सर्टिफिकेट है, आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, मेजॉरिटी के पास नहीं होंगे, तो इधर आप लोग कोई भी सर्टिफिकेट ऐड कर सकते हैं कि भाई फलां मैंने ये सेशन लिया था तो इनकी तरफ से मुझे सर्टिफिकेट मिला, क्योंकि फाइवर इस चीज़ की वेरिफिकेशन नहीं मांगता। फॉर एग्जांपल मैं जी कह लेता हूँ कि फॉर एग्जांपल सर्टिफिकेट ऑफ अवार्ड वेब डिज़ाइन नहीं, इनका तो कंटेंट राइटिंग है, तो मैं लिखता हूँ ब्लॉगिंग, ठीक है। मिला किधर से भी मैं लिख सकता हूँ PLD से मिला, फॉर एग्जांपल मिला का भी 2022 से मिला। अच्छा, अब ये ना सोचें कि भाई अब ये कैसी कंपनी है या फाइवर से एक्सेप्ट करेगा कि तो कि नहीं, तो ये इस चीज़ की टेंशन ना रहे, ये फाइवर एक्सेप्ट करता है, क्योंकि अब फाइवर इतना भी नहीं है कि वो इतनी छोटी चीज़ें जो हैं ये देखे, और ये उसे ओरिजिनल उधर माना जाता है फाइवर या बाकी प्लेटफॉर्म से। आप इधर जो है वो बेशुमार इधर ऐड कर सकते हैं अपने सर्टिफिकेट, और ये आपने लाजमी करना, सर्टिफिकेट आपने ज़रूर ऐड करना है जो आपकी निश से मुतालिक है। उसके बाद जो है शेयर्ड एक्टिविटी, ये छोड़ें, ये मतलब ये है कि ये बता रहा है कि आपके लोगों के सामने प्रोफाइल कैसे शो हो, तो ये अभी हमारा इससे काम नहीं है, लेना देना नहीं। अब ये देखिए ये चीज़ एक सामने बन गई, और ये आयशा आपने अभी तक एक्टिवेट नहीं किया, हो गया एक्टिवेट, सॉरी। अच्छा, यहाँ पे जो है अगर हम चेक करें तो
प्रोफाइल पे मैं दोबारा क्लिक करता हूँ। अच्छा हाँ, वो मुझे सॉरी मिस्टेक हो लग गई। फाइवर ने दरअसल बायर के लिए एक ऑप्शन दिया है क्रिएट अ गिग का, ठीक है, लेकिन अभी हम सेलर नहीं बने, क्योंकि सेलर बंदा तब बनता है जब वो गिग बनाता है। गिग के बगैर कोई बंदा सेलर नहीं बन सकता, ठीक है। यानी गिग मींस शॉप। मैं गिग ही बोलूंगा, शॉप वगैरह कुछ नहीं बोलूंगा, क्योंकि अब समझ लें आप जीरो लेवल पे थे, अब हल्के हल्के जो है ना वो इंटरमीडिएट प्रोफेशनल इस लेवल पे आ रहे हैं। यानी अपने आप को समझें कि ये इतनी चीज़ें जो है वो आपको सीखने को मिल रही हैं। अब ये देखें, ये चीज़ें सामने आ गई, यानी वो अकाउंट ऐसे आ गया। अब देखें वो क्या कह रहा है, बिकम अ सेलर पे। अच्छा, अभी तक जितनी हमने वर्किंग की थी ना वो सारी थी बेसिक अकाउंट का, जो फाइवर पे का अकाउंट था। अब यहाँ से जो है वो स्टार्ट होता है। यहाँ पे वो बता रहा है भैया आपने कैसे बनाना है, लेकिन ये बस गुजारा लाइक किया। आप देख सकते हैं, समझ आएगी आपको इधर से भी। कंटिन्यू करेंगे, आप यहाँ से कंटिन्यू करें, उसके बाद जो है ये आपको मुख्तलिफ चीज़ें पूछ रहा है, कंटिन्यू करते हैं जस्ट। अब यहाँ से स्टार्ट होगी असल चीज़। अब यहाँ पे जो भी आपने नाम देना है, AYESH आयशा एहसान, ठीक है। अब यहाँ पे जो है प्रोफाइल पिक्चर भी लगानी पड़ेगी। मैं कोई भी रैंडम उठा लेता हूँ, प्रोफाइल पिक्चर PSC। अच्छा, यहाँ पे तो हमें रैंडम कोई भी देना पड़ेगी। फॉर एग्जांपल अगर हम ये ले लेते हैं, मेरा नहीं ख्याल फाइवर से एक्सेप्ट करेगा। अच्छा, प्रोफाइल के लिहाज से आपने ज़रूर करना है ख्याल, फाइवर जो है ना वो कभी कभी एक्सेप्ट नहीं करता जिन पे फेस ना हो, कभी कभी कर भी लेता है और कभी कभी नहीं करता। फॉर एग्जांपल जिसका फेस सही हो, हम कोई भी फर्स्ट जो मैं ट्राई करता हूँ कि यही चल जाए, अगर नहीं चलेगी तो फिर हम चेंज करेंगे इसे। और अच्छा, इसमें जो है अभी जब मैं इधर जाऊँगा ना वापस, ये देखिए यहाँ पे एहसान में लिखा है, यहाँ पे मैं इमेज ले रहा हूँ। उसके बाद जो है ये देखें, देखते हैं ये होता है कि नहीं, क्योंकि ये देखें ये चीज चला है, उम्मीद है इसने कर लिया है। देखें ये आ भी क्या है, मैसेज क्या है, योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड। क्यों रिमूव होगी, ओरिजिनल नहीं लग रही। तो ये देखें, दो चीज़ें यहाँ पे आप ऐड कर सकते हैं। अगर तो आप कंपनी के नेम से बना रहे हैं तो आप इधर कंपनी का नेम यूज़ करें, जो मेरी प्रेफरेंस है। दूसरी चीज़ ये है कि आप अपना जो है ना वो कार्टून यूज़ कर सकते हैं। जैसे आपने देखा पिक्सल ऐप है, उसके बाद फोटो लैब है, कोई मुख्तलिफ ऐप्स हैं जो आपका जो है वो कार्टून आपके फेस को देती हैं, आप वो यूज़ कर सकते हैं। अगर आप गर्ल हैं और पर्दा कर रहे हैं तो आप पर्दे वाली दें फ़ोटो, कोई हर्ज वाली बात नहीं कि पर्दे के बगैर देना है, ठीक है, और पर्दे के साथ ही दें। उसके बाद अगर जो है आपके अपनी जो सबसे प्रेफरेंस है अपनी असल फोटो ही देते हैं, ठीक है। लेकिन ये तीन चीज़ें चलती हैं। लेकिन इधर आप कोई कार्टून देना चाहते हैं, यानी आप इसको भी व्हाट्सएप की DP समझ लें, तो वो काम नहीं चलेगा इधर, ठीक है ना, क्योंकि फाइवर रिमूव कर देता है, क्योंकि इधर जो है ना टूल्स लगे हुए हैं। अब मैं इधर से कोई और रैंडम उठाता हूँ और फॉर एग्जाम्पल अब मैं ये ले रहा हूँ। अभी इस पर क्लेम ना कर दे वो, लेकिन चलें अप्लाई करते हैं। यानी ये चीज़ इससे भी हमने लर्न किया कि भाई अगर आपको कोई इस तरह का सेटअप होता है, यानी कोई आप इमेज कोई और देना चाहते हैं, यानी आप बॉय और गर्ल की दे रहे हैं, तो ये मसला पैदा हो सकता है आपके लिए बाद में, क्योंकि बाद में आपसे CNAC की वेरिफिकेशन भी मांगता है वो। तो इसलिए जो है मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ। तो अब देखते हैं इसे, ये ना देखें वो दोबारा आ गया, योर प्रोफाइल इमेज वाज रिमूव्ड। क्यों रिमूव होगी, तो फिर गूगल पे सामने आ रही है सबसे। चलिए इसे हम बाद में देखते हैं। इधर ये हमने जो डिस्क्रिप्शन दी हुई थी वो उसने ऐड कर दी। इधर हमने लैंग्वेजेस ऑलरेडी ऐड की हुई हैं। कंटिन्यू पे जाते हैं, देख अच्छा कंटिन्यू पे हो गया। और उसके बाद जो है सबसे बेस्ट चीज़, अब यहाँ से जो है ना वो टेक्निकल चीज़ें स्टार्ट होंगी जो आपको समझनी है। अपने अभी जितनी मैंने बातें की ना, कीवर्ड रिसर्च, निश रिसर्च, ये वो इधर इम्प्लीमेंट होंगी। आप ये सोच रहे होंगे कि भाई ये चीज़ें बताने का फ़ायदा, तो ये इधर से स्टार्टिंग है, ठीक है। अब क्योंकि आप इधर से अकाउंट बना रहे हैं, अपनी शॉप बना रहे हैं, अपनी गिग बना रहे हैं, तो इधर से स्टार्ट है। अब योर ऑक्यूपेशन पे जाएंगे तो इधर जो है फॉर एग्जाम्पल इनका बिलोंगिंग जो है राइटिंग एंड ट्रांसलेशन से, क्योंकि मेरी जो है वो बिलोंगिंग से प्रोग्रामिंग एंड टेक से, तो मैंने इसलिए प्रोग्रामिंग एंड टेक से की। अब मैं यहाँ से आपको हल्का सा बता दूँ, यहाँ पे जो आपको बड़ी निशेज मिलेगी वो डिजिटल मार्केटिंग है। डिजिटल मार्केटिंग में आपको इंस्टाग्राम, ट्विटर, फेसबुक और जितने भी सोशल मीडिया में आपको एड्स नजर आती हैं ना, ये डिजिटल मार्केटिंग में आती हैं। आपने अपने फॉलोअर्स इंक्रीज करने हैं, किसी सर्विस ले रहे हैं, वो डिजिटल मार्केटिंग में आती है। आप ये सर्विस किसी को प्रोवाइड भी कर सकते हैं और इसमें आउटसोर्सिंग भी कर सकते हैं, ठीक है। ये डिजिटल मार्केटिंग में आएगी। हर तरह के जो सोशल मीडिया पे आपको चीज़ स्पॉन्सर्ड नजर आएगी ना, वो सारी डिजिटल मार्केटिंग में आएगी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अब हमारे वेब डेवलपमेंट में कैसे ये आती है डिजिटल मार्केटिंग, और ब्लॉगिंग में किस तरह डिजिटल मार्केटिंग आती है,
इसमें ये है कि हमारे वेब डेवलपमेंट में हमें लोग कहते हैं कि भाई हमारी प्रोडक्ट्स जो है ना उनकी सेलिंग बढ़ा दो। तो ये वो कॉमर्स में भी आती है और डिजिटल मार्केटिंग में भी आती है कि हम उनकी प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं। ज़ाहिर है वो उसके बदले हमें पे करेंगे और उन्हें क्या रिवॉर्ड मिलेगा, ज़ाहिर है जितनी उनकी प्रोडक्ट्स बिकेंगी उतना ज़्यादा उन्हें फ़ायदा होगा और ज़ाहिर उतनी ज़्यादा उनकी जो है उनके रेवेन्यू बढ़ेगा। तो डिजिटल मार्केटिंग ये हो गया, बहुत अच्छी फील्ड है, बहुत कमाल की, ग्राफिक एंड डिज़ाइन बहुत आसान और मज़े की चीज़ है ये, लेकिन इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप इसमें वर्क कर सकते हैं जिस तरह मैंने आपको बताया, लेकिन माइक्रो निश यूज़ करके। और सबसे आसान भी है, आसान तरीन चीज़ है, ठीक है। राइटिंग एंड ट्रांसलेशन या ये जो है आप राइटिंग के हवाले से आप लोग मेजॉरिटी इसके हवाले से जानते भी होंगे, यानी ब्लॉगिंग वगैरह इसमें आती है। और अच्छा, यहाँ पे ब्लॉगिंग में दो चीज़ें हैं, एक है ब्लॉग बनाना और एक है ब्लॉगिंग। जो ब्लॉगिंग है ना, यानी जो टाइपिंग और लिखना आर्टिकल वगैरह, ये राइटिंग में ब्लॉगिंग में आएगा, और जो ब्लॉग बनाना है ना ये वेब डेवलपमेंट के अंदर आता है। अब प्रोग्रामिंग या टेक के अंदर वेब डेवलपमेंट, वेब डिज़ाइन, ऐप डिज़ाइन, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, सारी चीज़ें इसके अंदर आती है। म्यूजिक एंड ऑडियो अगर आप कोई जो है ये सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये कर सकते हैं। वीडियो एंड एनिमेशन, अगर वीडियो एडिटिंग कर रहे हैं तो मेरी चूँकि दूसरा अकाउंट वीडियो एंड एनिमेशन पे, तो आप इससे मतलब मैं अपना बता रहा हूँ, तो आप लोग भी ये कर सकते हैं। ये भी अच्छी फील्ड है, बहुत हाईली डिमांडेड फील्ड है, लेकिन आपको थोड़ा सा इसके लिए सीखना पड़ेगा। अब देखें ना, आप बेसिक फॉर एग्जांपल अगर एडिटिंग करते हैं, कुछ लोग हैं जो मीम्स बनाते हैं, तो अगर आप उसको ज़रा पॉजिटिव वे में ले लें और ज़रा अच्छे ऐप्स यूज़ करने और करें तो इंशाल्लाह आपको इससे रिवॉर्ड क्यों नहीं मिलेगा। तो अभी जो है चूँकि हम अकाउंट कंटेंट राइटिंग का बना रहे हैं, इसलिए राइटिंग एंड ट्रांसलेशन को सिलेक्ट करूँगा मैं। अच्छा जी, यहाँ से पूछ रहा है कि आपने कब से स्टार्ट किया। मैं फॉर एग्जांपल कहता हूँ 2020 से स्टार्ट किया मैंने, और मैं जो है वो 22 में अभी तक ही कर रहा हूँ। अच्छा, ये चीज़ें जो है ना ये बाद में आप चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि आप एक बार जब स्टार्ट हो गए ना तो उसी रहने दें, क्योंकि जब आप एक बार अकाउंट बना लेते हैं ना तो फाइवर के पास आपकी कैशेस चली जाती हैं। और कैशेस जो है ना, इनका कंसेप्ट चलें वो बाद में फिर कभी समझाऊंगा। तो यानी कैशेस ये होता है कि फाइवर आपको डिटेक्ट कर लेता है कि आप किस किस्म के बंदे हैं और आप क्या सर्विस प्रोवाइड करते हैं और आपका जो है वो कितने सिंसियर हैं फाइवर को लेकर। तो इधर जो है हम देख लेते हैं कि वो कह रहा है चूज टू 5 ऑफ बेस्ट स्किल्स इन राइटिंग ट्रांसलेशन। अच्छा जी, यहाँ पे जो है आप 2 से 5 तक आप चीज़ें चूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं किसके लिए लिख रहा हूँ, मैं वेबसाइट कंटेंट बना सकता हूँ, मैं जी आर्टिकल एंड पोस्ट ब्लॉगिंग कर सकता हूँ। उसके बाद मैं टेक्निकल राइटिंग, पता नहीं अब करती हैं आपके नहीं, क्रिएटिव राइटिंग ये अच्छी है। उसके बाद ये प्रूफिंग, ये चीज़ें हमने करनी, ठीक है। ये 5 हो गई। अब देखिए मैं छठी सेलेक्ट करूँगा, छठी सेलेक्ट नहीं होगी, वो क्या कह रहा है भाई 2 to 5, आप लोगों ने 5 सेलेक्ट जरूर करनी है, ठीक है। मैं टेक्निकल राइटिंग को काट के जो है इसकी जगह मैं कुछ भी कर दूं, लीगल राइटिंग, सेल्स, कॉपी, हाँ रिज्यूम एंड कवर, ये ठीक हो गया। ये 5 चीज़ें होंगी। आप जो आपको अच्छी लग रही हैं, जिनका आपके पास तजर्बा है, आप वो यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो अदर्स में जाके आप और भी कोई यूज़ कर सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि ये जो आपके सामने आ रही है ना, इन्हें ही आप चूज़ करें। आप अगर वेब डिज़ाइन में जाएंगे ना, फॉर एग्जांपल मैं चलें इधर ही आपको बता दूं ताकि बाद में आपको बोले याद। अब ये देखें, इसमें प्रोग्रामिंग के हवाले से निकल आएगा, ई कॉमर्स, वेब प्रोग्रामिंग, लेकिन ये चीज़ें आपको समझ नहीं आएंगी, इसलिए मैं आप ग्राफिक डिज़ाइन में जाएंगे, यहाँ पे आपसे पूछ रहा है फ्लायर डिज़ाइन, बैनर डिज़ाइन, इलस्ट्रेशन, लोगो डिज़ाइन, पॉडकास्ट डिज़ाइन, वेक्टर ट्रेसिंग, ये सारी चीज़ें बहुत मज़े की चीज़ है, ठीक है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से इस पर वर्किंग करें, मैं पहले बता रहा हूँ फ्रीलांसिंग मार्केट में सबसे ज़्यादा कंपटीशन ग्राफिक्स एंड डिज़ाइन वालों का है, क्योंकि जो लोग थे ना, जो प्रिंटिंग वालों की जिनकी दुकानें थी, जो इश्तिहार वगैरह हमारे इधर पाकिस्तान में या बाकी कंट्रीज़ में बनाते थे, तो उनको जितनी अर्निंग होती थी ना, वो ठीक है शॉप्स बना के बैठे थे, वो सारे लोग फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट हो गए। उन्होंने कहा यार, जहाँ पे मैं एक माह में 40,000 कमा रहा हूँ इधर से शॉप से अपनी, और फ्रीलांसिंग पे मैं जो है वो एक माह में 1 लाख रुपए कमा रहा हूँ, तो मैं फिर उस पर क्यों ना जाऊँ। तो वो दोनों चीज़ें चला रहे हैं, ठीक है। इसलिए ग्राफिक्स में ज़्यादा कंपटीशन, और दूसरी वजह ये कि आसान भी है। लेकिन आप किसी भी फील्ड में जो छोटा माइक्रो निश यूज़ कर लेना, तो आप इंशाल्लाह कामयाब होंगे, ठीक है ना। तो लेकिन माइक्रो निश के लिए क्या है, आपको रिसर्च करना पड़ेगी, कुछ एग्जांपल्स जैसे मैंने आपको दी। और अब दोबारा मैं उसको क्लिक कर लेता हूँ जल्दी, कंटेंट राइटिंग, रिज्यूम्स और आर्टिकल राइटिंग। अब मैं जो है नेक्स्ट जाता हूँ, और अच्छा यहाँ पे स्किल्स ऑलरेडी मैंने ब्लॉगिंग ऐड की है, मज़ीद भी ऐड कर सकते हैं, एजुकेशन सर्टिफिकेट वगैरह भी ऐड किए। अच्छा, यहाँ पे ज़रूरी, यहाँ पे ना आपने पर्सनल वेबसाइट, तो जाहिर सी बात है किसी की नहीं होगी। अब मेरी है, मेरी का नाम है कुतैबा .org, ठीक है। अब ये वेबसाइट के हवाले से आपने कुछ चीज़ें याद रखनी है कि
पहली बात ये याद रखें कि जितनी भी ये फील्ड्स है ना, ग्राफिक डिज़ाइन हो जाए, टेक्निकल डिज़ाइन हो जाए, वेब डेवलपमेंट हो जाए, क्रिएटिव डिज़ाइन हो जाए, ये सारी आपस में जो है ना इंटरलिंक है। तो लेकिन मतलब फॉर एग्जांपल हाँ, एक दूसरे का बिल वास्ता ये वास्ता एक दूसरे को पड़ता रहता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं वेब डिज़ाइन को ना, तो मैं वेब डिज़ाइन में कोई चीज़ बना रहा हूँ तो मुझे थंबनेल की भी ज़रूरत पड़ेगी, तो ज़ाहिर है मुझे ग्राफिक डिज़ाइन में जाना पड़ेगा। यानी चीज़ें ऊपर से डिफरेंट है, अंदर से जाकर कुछ कुछ मिक्स हो जाती हैं, ठीक है। तो इसलिए आपको नॉलेज भी हो सकता है, नॉलेज रखना चाहिए हर एक का, लेकिन जो परफेक्ट मैन है ना वो एक का बनना है। ये नहीं कि भैया आप ग्राफिक्स भी पकड़ रहे हैं, वेब डिजाइन को भी पकड़ रहे हैं, वीडियो को भी, तो ये फिर कुछ भी नहीं होना आपसे। इधर आप कोई भी अपनी पर्सनल वेबसाइट कर लें, आप कुछ भी ऐड कर सकते हैं। अगर किसी को ऐड करनी है वो बाद में पीएलडीसी से कनेक्शन, मतलब अगर आप उनसे रब्ता करें तो वो उनकी वेबसाइट है जो, तो उस पर वो आपको अपना पेज दे देंगे कि भाई आप अपना उनके एक पेज पे अपनी प्रोफाइल बना लें, तो वो आप जो है वो उधर ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अभी कोई नहीं है तो इसलिए मैं इसे छोड़ रहा हूँ, तो कंटिन्यू करते हैं यहाँ से। अच्छा जी, क्या कह रहा है, मेक श्योर यू आर एडेड योर 2 to 5। अच्छा ओ सॉरी, क्या हमसे गलती हुई, हमसे गलती ये है कि भाई हमने इधर एक्सपीरियंस नहीं लिखा। मिनिमम 2 years का एक्सपीरियंस देना है आपने, ठीक है। और यहाँ से जो है फिर आपने आगे चले जाना है, कंटिन्यू पे क्लिक करना है। उसके बाद जी वो क्या, अच्छा ये देखें ऊपर प्रोसेस चल रहा है। सबसे पहले पर्सनल इन्फो, फिर प्रोफेशनल, फिर लिंक्ड अकाउंट, उसके बाद अकाउंट सिक्योरिटी, तो ये सारी चीज़ें पूछ रहा है। तो उसके बाद जो है देखें यहाँ पे ऊपर आ रहा है कंप्लीशन रेट। कंप्लीशन रेट से मुराद ये कि भाई अभी तक जो है ना ये इतना मतलब कंप्लीट हुआ है अकाउंट, बाकी सारे जो है वो अभी 70% पड़ा हुआ है। अब वो जो है वो कह रहा है जी गूगल को कनेक्ट करो, तो जाहिर सी बात अभी गूगल तो मेरे पास नहीं है, तो इसलिए मैं नहीं कनेक्ट कर सकता, ना मुझे फेसबुक है ना ट्विटर है मेरे पास, क्योंकि ये उनका अकाउंट है। तो लेकिन ट्राई की जा सकती है। ए भाई मैंने बाद में कोशिश करते हैं अगर ऐसे अप्रूव हो जाए, लेकिन बहुत मुश्किल है कि अप्रूव करे ये। कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अच्छा यहाँ पे वो कह रहा है कि भाई ईमेल जो है वो वेरीफाइड है। उसके बाद जो है वो कांटेक्ट नंबर भी पूछ रहा है। अच्छा अगर हमारी ये 50% से अबव ना गई तो ये आगे जानी नहीं है, तो अप्रूव नहीं हो सकती। अच्छा अगर आप दे सकते हैं ना तो अपना कांटेक्ट नंबर दे दें, या किसी का भी दे दें, ठीक है, जो अभी यूज़ कर रहे हैं। तो अभी हम कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। अब वो देखें आ गया ना वो मसला, वो कह रहा है कि भाई मिनिमम कंप्लीशन रेट ऑफ 65% इज रिक्वायर्ड टू कंटिन्यू, मतलब 65% जो है वो रिक्वायर्ड है। अब मैं जो है ऐड फ़ोन नंबर पे कर रहा हूँ, तो यहाँ पे जो है मैं लिख देता हूँ भी पाकिस्तान है मेरा, और जो 309 जितनी चीजें ना ये सारी आपको फेस करना पड़ेंगी, इन सारी चीजों से आपने गुजर के जाना है, तभी आपका अकाउंट बनना है। अगर आप अभी इन चीजों को जो है ना ऐसे ही लेके चलेंगे और बस मतलब आप मीटिंग है आपने बस साइड पे लगा दी है और खुद कुछ और कर रहे हैं, तो इस तरह वर्किंग नहीं चलेगी। बाद में आपको बहुत से मसाइल का सामना करना पड़ेगा। ओके, वेरीफाई बाय एसएमएस। अब आप अच्छा वो क्या कह रहे हैं, अच्छा जी वो देखें लग रहा है कि आपका अकाउंट पहले से बना हुआ है। तो वो कह रहा है कि भैया आपका पहले से कनेक्ट है, कोई और कॉन्टैक्ट नंबर दें, तो भाई कोई और कॉन्टैक्ट नंबर दें आप अपना। देखिए आप कोई भी अपना पुराना यूज़ नहीं कर सकते, ठीक है। अब मैं क्यों दूसरों की यूज़ कर रहा हूँ, इसकी वजह ये कि मेरे जो अपने जो मेरे पर्सनल हैं जीमेल्स कॉन्टैक्ट नंबर वो सारे कनेक्ट हैं हर प्लेटफॉर्म के साथ, तो इसलिए जो है वो मैं सेकंड टाइम यूज़ नहीं कर सकता। और ये जो है ये मैं यूज़ भी दूसरे इंटेगो टैब में यूज़ कर रहा हूँ ये चीज़ें, क्योंकि अगर उस टैब में मैं यूज़ करूँगा ना तो मेरे पुराने अकाउंट पे मसला आएगा। ये चीज़ आपने याद रखनी है हमेशा। आपने एक लैपटॉप पे या एक डिवाइस पे मल्टीपल अकाउंट्स अभी यूज़ नहीं करने हैं। हम यूज़ कर रहे हैं, लेकिन आपने नहीं यूज़ करना है, ठीक है। हम इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि हमें चीज़ों का पता है किस तरह लेके चलना है, क्योंकि इवन के फाइबर के लोग ये कहते हैं कि आप एक आईपी से मल्टीपल अकाउंट यूज़ ना करें, ठीक है। आईपी मींस यानी कि वाईफाई डिवाइस, लेकिन ये वैसी बात है, मफरूज़ा है ये, ठीक है। तो कोशिश करें कि आप जो है ना एक अकाउंट एक डिवाइस से कनेक्ट करें, मल्टीपल ना करें, ठीक है। तो अभी जो है मैं दोबारा करने की कोशिश करता हूँ ट्राई। मैं वेरीफाई पे एसएमएस। अच्छा आपको एसएमएस आएगा, वो आपने कोड ज़रा सेंड कर दें जल्दी से। उसके बाद जो है इसे हम करते हैं, और ये फिर भी 65% नहीं होगा, ये मेरा ख्याल है जाएगा मैक्सिमम 45% पे। तो उसके बाद फिर हमें कुछ चीज़ें और भी ऐड करना पड़ेंगी, लेकिन देखते हैं उसे। अच्छा इधर जल्दी से सेंड कर दें फिर ये।
आया नहीं है आपको? सिंपल मैसेज आएगा आपको। मैं दोबारा कर रहा हूँ क्लिक, मेरा ख्याल है शायद ये आपके पास भी ना हो। चले मैं फिर ना इस तरह करता हूँ, कोई और कॉन्टैक्ट यूज़ कर लेता हूँ, बाद में जो है वो आप इसे चेंज कर लें चाहे। फॉर एग्जांपल अभी मैं अपना यूज़ कर लेता हूँ, मतलब ओके। सर मैंने भेज दिया है। चले अब दोबारा आएगा क्योंकि वो तो मैंने पीछे कर दिया। 3 2 1 ओके, वेरीफाई बाय एसएमएस। अच्छा अब दोबारा ज़रा जल्दी करिएगा। अच्छा अब मैं जो है ना जल्दी-जल्दी सबमिट करने की चीज़ें कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी जो है एक चीज़ हमारी बेसिक पड़ी हुई है कि क्रिएशन की। दरअसल ये जो है ना फाइवर का जो सारा चीज़ है एट लीस्ट 4 टू 5 डेज़ लेता है एक अच्छे तरीके से समझने के लिए। और ये नहीं मैं मिनिमम बात कर रहा हूँ, और आप लोगों के लिए तो ये तकरीबन 8 दिन तो ज़रूर लेगा, क्योंकि हम एक सेशन में कंप्लीट कर रहे हैं। मे भी अगला कोई एक सेशन और रख लें तो, लेकिन इसमें जो है वो कोशिश करते हैं कि तकरीबन 15 मिनट्स तक कंप्लीट हो जाए सारी चीज़ें। और ओके ये देखें वेरिफिकेशन हो गई। इसी तरह ही आपने वेरिफिकेशन करनी है। अब वो यहाँ पे कह रहा है कि भाई सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करें, आप इधर सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं। ये आपको 4 दे रहा है, ये आपको शायद पहले भी इनका नॉलेज है, नहीं है तो आप देख लें। आप इधर से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। भैया आपका जो है वो निक नेम क्या था, आपका फर्स्ट पेट का नाम क्या था, एलिमेंट्री स्कूल आपका क्या था, सिटी जो है जहाँ पे आपके पेरेंट्स मिले, या जो भी वो आपसे क्वेश्चन कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल मैं व्हाट इज़ योर चाइल्डहुड फ्रेंड, ठीक है। मैं यहाँ जो है ना या ये कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ जी आयशा, चलो मैं फातिमा लिख देता हूँ, ठीक है। अब फातिमा जो है ना आप इसे आयशा आप चेंज भी कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी कोड भी चेंज कर सकते हैं, क्वेश्चन भी और ये भी। क्योंकि अब जो है हमने क्वेश्चन इस तरह का चूज़ किया तो इससे ज़ाहिर है हमें नाम भी इस तरह का एक रैंडम लिखा है, फर्जी नाम। अब हम फिनिश पे क्लिक करते हैं तो ओके ये देखें जी ये वेरिफिकेशन हमारी कंप्लीट हो गई। अब ऊपर देखते हैं कितनी कंप्लीट हुई, वाओ 65% हो गई। चलो ये भी बहुत अच्छी बात है, हमें गूगल वाले जो है उसमें झंझट में नहीं पड़ा। लेकिन आप लोगों ने इसके बगैर नहीं निकलना, क्योंकि ये किसी और का अकाउंट है जो मैं बना रहा हूँ। आप अपने अकाउंट खुद बनाएंगे तो आप लोगों ने सबसे पहले गूगल से ज़रूर वेरीफाई करना है, फेसबुक से वेरिफिकेशन करनी है, ट्विटर से करनी है, देन आप लोगों ने इधर आना है, ठीक है। ये नहीं कि सीधा ही आप इधर आ गए तो ये जो है ना बाद में आप लोगों के लिए मसाइल भी बन सकते हैं। तो फिनिश हम करते हैं, उसके बाद जी योर सेलर प्रोफाइल इज़ ऑल सेट, ओके डन हम करते हैं जी। आपकी जो सेलर प्रोफाइल है ये बन गई। अच्छा अब जो है ना हम दोबारा देखते हैं कि भाई सेलर प्रोफाइल, मैं प्रोफाइल पे जाता हूँ जी, प्रोफाइल देखते हैं कैसी है। अच्छा जी अब ये देखें वो इतना बड़ा मैसेज दे रहा है, वी हैड रिमूव योर प्रोफाइल इमेज बिकॉज इट अपीयर टू बी नॉन ओरिजिनल नहीं है, क्योंकि हमने तो गूगल से उठाई है। और ये जो है ना ये डिटेक्शन बहुत कमाल की है, गूगल की, फेसबुक की, जितने भी है ना सर्वर्स में इनकी डिटेक्शन बहुत अच्छी है, ठीक है। तो ये आप चूज़ कर लेते हैं। और मेन चीज़ आपने याद रखनी है कि आपने फाइवर पे अगर किसी से बात कर रहे हैं ना, चलिए ये चीज़ हम बाद में डिस्कस करेंगे, अभी जो है वो सूरत हाल नहीं है। अभी हम जो है ये देखें अभी ये चीज़ है। अब ये सेलर अकाउंट बन चुका है। इधर जो है आयशा आप कुछ भी अपना ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ क्रिएटिव ब्लॉग, एक क्रिएटिव एंड कुछ भी लिख सकते हैं इधर, ठीक है। यानी आपकी टैगलाइन है, कुछ भी आप लिखना है। आप यहाँ पे पिक्चर ऐड करेंगे तो बाकी जो सारी चीज़ें हैं वैसे की वैसे हैं। अच्छा जी यहाँ पे अब ये चीज़, अब टाइम भी नहीं है तो क्या किया जाए। अच्छा सेशन को एंड कर दिया जाए कि चलाया जाए, ज़रा थोड़ा सा बता दें, क्योंकि टाइम भी काफ़ी हो गया है और आप लोग भी ज़ाहिर सी बात इतनी देर से ज्वाइन किया हुआ आप लोगों ने। इसको इधर ही कवर कर लिया जाए कि अगले सेशन में लेके जाया जाए, यानी अगले हफ्ते ले जाएं। मैं वेट कर रहा हूँ आप लोगों का कि रिस्पांस देंगे तो पता चलेगा। सर अगले हफ्ते ले जाएं और टाइम भी अगर 7 से 8 कर दें ताकि इजीली हम जो है वो अटेंड कर सकें। तो ठीक है फिर नेक्स्ट सेशन पे चलेंगे। आज हमने क्या कंप्लीट किया, आज हमने किया जी फाइबर का बैकग्राउंड क्या है, फाइनेंशियल रिसर्च क्या है, कीवर्ड रिसर्च क्या है, आउटसोर्सिंग क्या होती है। मैं थोड़ा सा पहले थोड़ा हल्का हल्का बता देता हूँ। फाइबर का बैकग्राउंड तो समझ आ गई। लेवल जी कौन कौन से हैं, लेवल 1 है, लेवल 2 है, सबसे पहले न्यू सेलर है, उसके बाद जो है
टॉप रेटेड है और फाइवर चॉइस। आपने अभी से ये अज़्म मुसम्मम लेके चलना है कि भाई मैंने टॉप रेटेड और उसके बाद फाइवर चॉइस का बनना है हिस्सा, ठीक है। आप जब ये अपना इरादा लेके चलेंगे ना तो इंशाल्लाह फिर मेरा नहीं ख्याल कि आपको कोई चीज़ रोक सकती होगी, ठीक है। तो उसके बाद जो है निश रिसर्च हमने देखा कि आपने माइक्रो निशेज चूज़ करनी है और ये चीज़ पे बड़ा काम करना है। अभी जो है जब हम गिग बनाएंगे तो तब ये चीज़ हम देखेंगे तो नेक्स्ट सेशन में। उसके बाद हमने कीवर्ड रिसर्च के बारे में थोड़ा सा देखा, तो ज़्यादा नहीं, ठीक है। आउटसोर्सिंग का मैंने बताया कि आप किसी से आपको काम नहीं आता, आप बाहर से करवा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ को अभी फिर हमने अकाउंट क्रिएशन देखी। अच्छा, अगला जब सेशन होगा ना, जब भी होगा, तो उसमें जो है ना आप लोगों ने अपने अकाउंट बना के आने हैं। अकाउंट बनाए बगैर कोई बंदा ज्वाइन ना करे, ठीक है। अगर चले ज्वाइन कर लें लेकिन अकाउंट लाजमी बनना होना चाहिए और साथ अपना लैपटॉप अगर आपके पास है तो वो ज़रूर रखें, ठीक है। और दूसरा काम आपने ये करना है कि फाइवर ऐप है प्ले स्टोर पे, जस्ट आपने वो इंस्टॉल करके लॉग इन कर लेना अपने आप को, ठीक है। किस अकाउंट से? उस अकाउंट से जिस अकाउंट से आपने ये अपना अकाउंट है लैपटॉप पे या जिस पे भी बनाया हुआ है, तो ये चीज़ होगी, ठीक है। इस हवाले से जो इतनी ज़्यादा हमने डिस्कशन की, कोई क्वेश्चन है? ज़ाहिर है होते हैं, आप बोल नहीं सकते झिझक है, आप जस्ट जो है वो टाइप कर लें तो बता सकते हैं, पूछ सकते हैं किसी भी हवाले से फ्रीलांसिंग में। और दूसरा जो है अगला एक और हम सेशन करेंगे फाइवर का, तो उसके बाद जो है इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि विद इन 20 डेज़ या जब भी एक और सेशन हम स्टार्ट करेंगे, तकरीबन जो है 7 to 8 डेज़ का या 10 डेज़ का, जिसके अंदर जो है इतना बताया जाएगा कि भाई आप पे हर बंदे को कोशिश करेंगे कि हम 100% तो नहीं कह सकते, लेकिन 70% जो लोग होंगे उनको ऑर्डर जो है मतलब इतना एक्सपर्ट कर देंगे कि भाई उनको ऑर्डर मिल जाएगा उस कोर्स के दौरान, ठीक है। तो इंशाल्लाह जो है वो भी हम स्टार्ट करेंगे पीएलडीसी के जो है उनके थ्रू भी, तो लेकिन वो बात की बात है, लेकिन आप उस हवाले से भी अपना माइंड से तैयार कर सकते हैं। अच्छा क्वेश्चन है, अकाउंट नेक्स्ट टाइम कंप्लीट करेंगे जी। हाँ जी, ये जो बाकी है ना, अभी सिर्फ एक हमारा काम रह गया, वो है गिग डिज़ाइन। अब देखें ऊपर जो चीज़ें आप देख सकते हैं हल्की सी, ओवरव्यू, प्राइसिंग, डिस्क्रिप्शन, रिक्वायरमेंट, गैलरी एंड पब्लिश, ये सारी चीज़ें थी जो हमने दूसरे लोगों के अकाउंट्स में देखी थी, ठीक है। जो भी था यानी ये सारी चीज़ें जो थी, ये प्राइसिंग है, ये आपके गैलरी है, ये आपकी जो है डिस्क्रिप्शन, ये सारी चीज़ें हम ऐड करेंगे। और यही चीज़ें हैं जो मेन होती हैं। लोग ये बनाते हैं उसके बाद बस, ठीक है, और बनाते भी हैं, किसी से बनवा ली, तरीके से नहीं बनाई, उसके बाद बस बैठ जाते हैं, अकाउंट बन गया और आगे वेले कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये जो चीज़ें हैं सबसे मेन ये चीज़ है, इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में हम ये डिस्कस करेंगे। तो कोई क्वेश्चन है तो पूछ लें, नहीं तो फिर जो हम सेशन अपना एंड करेंगे। हाँ जी, हो सकता है आप मोबाइल पे आप इस तरह कर सकते हैं, मैं आपको जो है वो सिंपल सा सोल्यूशन बताता हूँ। आपने जो है क्रोम पे जाना है, या जो भी ब्राउज़र आप यूज़ कर रहे हैं, गूगल या ओपेरा या फिर माइक्रोसॉफ्ट, जो भी आप यूज़ कर रहे हैं, उसे ओपन करें, उधर लिखें fiverr.com, ठीक है। और मैं जो है ना कोशिश करता हूँ कि इधर से भी स्क्रीन शेयर करूँ, ठीक है, और ताकि आपको समझ आ जाएगी। मैं ना मोबाइल से भी स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, तो थोड़ी देर के लिए अब ये देखें। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखें कि फॉर एग्जांपल आपने सबसे पहले जो है ना वो जाना है क्रोम पे, और क्रोम पे जो है आपने क्या करना है, यहाँ पे आप फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप ओपन कर लेते हैं fiverr.com, fiverr.com, अच्छा जी fiverr.com जी मैंने ओपन कर लिया। आगे क्या करना है, आगे आप लोगों को जो सबसे इम्पोर्टेंट काम, ये इस चीज़ को आपने जो पॉइंट है, ये मैंने स्क्रीन शेयर करने का मकसद ये है, इधर जो आप लोगों ने करना है वो करना ये कि ये ओपन होगी, यहाँ पे आपने करना है डेस्कटॉप साइड पे क्लिक, ठीक है, डेस्कटॉप साइड पे। अब ये सेम कंप्यूटर वाली चीज़ ओपन हो गई है, इधर से आप बना सकते हैं, आप चला सकते हैं, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि भाई मेरे पास लैपटॉप तो है नहीं, मैं वर्किंग कैसे करूं, तो बहुत सी निशेज ऐसे हैं, और इस पे हम अगले सेशन में बात कर सकते हैं कि भाई मेरे पास तो लैपटॉप है ही नहीं, तो मैं कैसे वर्किंग करूं, या कंप्यूटर ही नहीं है। तो कुछ ऐसे निशेज हैं जैसे ग्राफिक डिज़ाइन है, वीडियो एडिटिंग की कुछ चीज़ें हैं, तो वो आप इस पर भी कर सकते हैं, और वो लोग अर्निंग कर रहे हैं इसके थ्रू, ठीक है ना। तो ये कोई मायूब बात नहीं है फ्रीलांसिंग, या ये कुछ लोग समझते हैं कि भाई मायूब ही क्या है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। बड़े बड़े लोग हैं जो बिजनेस वगैरह सब कुछ छोड़ के फ्रीलांसिंग में कन्वर्ट हो रहे हैं, क्योंकि इसमें प्रॉफिट बहुत ज़्यादा है। तो ये उम्मीद है आप लोगों को ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो अब जो है मैं ये दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अच्छा जी, दूसरा क्वेश्चन ये है कि माय फ्रेंड टोल्ड मी दैट वी हैव टू पास एन इंग्लिश टेस्ट। नो, यस, कुछ चीज़ों के लिए है और कुछ के लिए नहीं है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। ये हम देखेंगे अगले सेशन में, और इसके बहुत आसान तरीके हैं, और मैं आपको बताऊंगा कि आपने इंग्लिश का टेस्ट 1 मिनट में कैसे पास करना है।
1 मिनट में, ठीक है। यानी वो जिसका टाइम 40 मिनट है, आपने वो 1 मिनट में कैसे पास करना, और हम करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है ना। तो ये बहुत मेथड है, आप बस कनेक्शन में रहें तो इंशाल्लाह जो है बहुत कुछ। दरअसल देखिए, अकाउंट बना लेना या स्टार्ट कर लेना कोई बड़ी बात नहीं है, टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ चलना बड़ी बात ही है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो उसके अलावा कोई क्वेश्चन है जल्दी से पूछना है। सर यही था कि हम जो है वो स्मार्टफोन के जरिए भी फाइबर के ऊपर अकाउंट बनाकर काम कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोगों की रिपीट कर तरह सकते मेरे हैं, पास भी लैपटॉप नहीं है। और समझा नहीं आपकी बात। जी जी सर, यही कि लैपटॉप के बगैर स्मार्टफोन पर भी हम ये अपना काम जो है फाइबर पे अकाउंट बनाकर उसके ऊपर आगे फर्दर बिजनेस कर सकते हैं। यही मेरा एक सवाल था जो कि आपने क्लियर कर दिया। जी जी बिल्कुल, आप कर सकते हैं। और ये लोग वो ये सवाल बहुत से लोगों का होता है, ठीक है। लेकिन ये याद रखिएगा कि जो लैपटॉप वाला है और जो मोबाइल वाला है, थोड़ा फ़र्क होता है, लेकिन वो फ़र्क पड़ता है बड़ी चीज़ों में। फॉर एग्जांपल, आप अकाउंट बना लें, अकाउंट बन जाएगा आपका मोबाइल से, आप आगे अपनी निश चूज़ कर लेते हैं वेब डेवलपमेंट। अब मुझे आप ये बताएं, वेब डेवलपमेंट मोबाइल से कैसे करेंगे आप? क्योंकि वो होती है, उसके लिए आपको डेस्कटॉप चाहिए सारा। तो माइक्रो जो निशेज़ हैं उसमें जो है आप ये कर सकते हैं, जैसे ग्राफिक्स है, कंटेंट राइटिंग बहुत बड़ी फील्ड है, ये टोटल आप मोबाइल से कर सकते हैं, ठीक है। आपके पास लैपटॉप नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, सही। ग्रामरली इंस्टॉल कर लें, एआई के दो इंस्टॉल कर लें, बस आगे कर लें। यानी लैपटॉप हो अच्छी बात है, लैपटॉप ना हो तो परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जी ठीक है सर, थैंक यू। ठीक, उसके अलावा और कुछ? बस 2 मिनट है, उसके बाद हम फिर ख़त्म करते हैं इसे। मेरा ख्याल है किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है, बाकी जो है थे वो क्लियर हो गए। या आप इसके 2 ही ऑप्शन हो सकते हैं, या तो बहुत समझ आ गई या कुछ भी नहीं समझ आई। तो इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे, आपको अगर इन्फॉर्म कर देंगे दूसरा सेशन जब होगा। तो अभी ख़त्म करते हैं। होपफुली कि जो चीज़ें मैंने बताई हैं अपनी तरफ से मैंने फुल एफर्ट किए कि आप लोगों को समझ आएँ। तो लेकिन अगर नहीं आई तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हैं, ठीक है। इंशाल्लाह जो है कोशिश करेंगे कि नेक्स्ट सेशन में जल्द से जल्द मिलें। तो ये अकाउंट आपने ज़रूर बना लेना, इसके बगैर गुजारा नहीं, ठीक है। ज़ाहिर है आप लोगों की तरफ से भी तो आउटपुट चाहिए ना। अब हम अपना टाइम दे रहे हैं, अपना जो है अपने वर्किंग में से टाइम निकाल के इधर आ रहे हैं, तो इतना आपका भी हक बनता है कि आप इसे जो है वो कैरी ऑन करें। इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे, उधर मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम। जज़ाकल्लाह भाई, बहुत अच्छा सेशन था। आपने छोटी छोटी चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। इंशाल्लाह उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम भी आप सब सीखते रहेंगे। आप लोगों ने अपडेटेड रहना है, इंशाल्लाह काफ़ी कुछ आपको सीखने का मौका मिलेगा। अल्लाह जी ठीक, जज़ाकल्लाह। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।